हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मून घाटी निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए रब खाली मरुस्थल, बी कालाहारी मरुस्थल, सी अटकामा मरुस्थल या फिर डी मोजावे मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो आपका सी अटकामा मरुस्थल। मून की घाटी या मून घाटी जो है ये अर्जेंटीना वाले जो है अटकामा मरुस्थल के भाग के जो है संजुआन प्रांत जो है वहाँ स्थित है। इस घाटी में की जो आकृति है वो चांद जैसी है, इसलिए इसे जो है चांद की घाटी या मून घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झील गोमती नदी का स्रोत है? ऑप्शन ए चित्तौरा झील, बी कीथम झील, सी रामगढ़ झील ताल या फिर डी फुलहर झील। तो जो सही आंसर है वो आपका डी फुलहर झील। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली ये जो सतत वाहिनियों में जो गोमती नदी है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित जो है गोमर ताल जो है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है, से निकलती है वहाँ से। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का वृहत्तम स्थायी मरुस्थलीय झील है? ऑप्शन ए ग्रेट साल्ट झील, बी तुर्काना झील, सी टेली झील या फिर डी कतारा गर्त। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तुर्काना झील। उत्तर पश्चिमी केन्या और जो है दक्षिण पश्चिमी इथोपिया में स्थित जो ये तुर्काना झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील है, क्योंकि इसमें जो है मोओ नदी, तुर्कवेल नदी और जो है ये केरियो नदी जो है, यहाँ से साल भर जो है जल की आपूर्ति इसमें होती रहती है। इसी कारण जो है इसको जो है स्थायी झील कहा जाता है। और ये जो है ये विश्व की जो है वृहत्तम जो है क्षारीय झील भी है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमानी झील है? ऑप्शन ए गोमरताल, बी लोकटक झील, सी सांगमो झील या फिर डी पिछौला झील। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सांगमो झील। सांगमो झील जो है ये चांग झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है भारत के सिक्किम में के पूर्वी भाग में स्थित एक हिमानी झील है। ये जो है सागर तल से इसकी जो ऊंचाई है इसकी वो 3700 मीटर है, जिसकी वजह से ये जो है ठंड के टाइम में जो है झील ये जम जाती है, इसलिए इसे हिमानी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चंद्रताल झील निम्नलिखित में से किस प्रकार की झील है? ऑप्शन ए विवर्तनिक झील, बी हिमानी झील, सी संरचनात्मक झील या फिर डी गोखोर झील। तो जो सही आंसर है वो आपका बी हिमानी झील। चंद्रताल जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में स्थित चंद्र जो नदी है उसके पास स्थित है। और ये जो है एक उच्च तालीय वेटलैंड है, इसलिए इसको रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फुलहर झील निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम है? तो ऑप्शन ए रामगंगा, बी गंडक, सी गोमती या फिर डी चंबल। तो जो सही आंसर है वो है सी गोमती। फुलहर झील जो है, जिसे कि आप गोमताल भी कहा जाता है, भारत के जो है ये पीलीभीत जिले में माघो टंडा जो है उसके समीप स्थित है। गोमती नदी जो है इसी झील से निकलती है और गोमत ताल के नाम पर ही जो है गोमती नदी का नामकरण जो है गोमती नदी किया गया है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम मरुस्थल है? ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल, बी अरलकुम मरुस्थल, सी टकला मकान मरुस्थल, सी डी थार मरुस्थल। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अरलकुम मरुस्थल। अरलकुम मरुस्थल का जो निर्माण है ये 1960 से जो है अरल जो सागर है उसके बड़े भाग के सूखने से जो है प्रारंभ हो गया है।
ये जो नवजात एक तरह से कहा जाएगा कि अरलकुंभ मरुस्थल है, ये अरल सागर के बीच जो है उसमें वहाँ के उत्तर पूर्व भाग जो है वहाँ पे स्थित है। 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जो अरलकुंभ मरुस्थल है उसका विस्तार जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो देश है उसके बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनेक झीलों की श्रृंखलाओं वाला ओनियांग सेरीर निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल या फिर डी मुजावे मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के जो अति शुष्क इंडेडी प्रदेश में स्थित ओनियांग सेरी जो है इसके अंतर संबद्ध जो है 18 झीलों की श्रृंखला है जो कि 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस श्रृंखला में जो है वो खारी और अति खारी और जो ताज़े जल की झीलें जो हैं वो इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन गैर ध्रुवीय प्रदेश में विश्व का सर्वाधिक शुष्क और सर्वाधिक कोहरे वाला मरुस्थल है? ऑप्शन ए सोनोरन मरुस्थल, बी नामीबिया मरुस्थल, सी अरेबियन मरुस्थल या फिर डी अटाकामा मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी अटाकामा मरुस्थल। चिली और पेरू के जो तटीय क्षेत्र में स्थित अटाकामा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे शुष्क और जो सर्वाधिक कोहरे वाला मरुस्थल है। यहाँ की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 95% होने के कारण जो है घने कोहरे का आवरण इसमें यहाँ छा जाता है, जिस कारण जो है यहाँ जो है इसे कोहरा नखलिस्तान बन जाता है। इसी की वजह से जो है इसे कोहरा मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक नदी चादर ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है सुरु नदी, बी श्योक नदी, सी जास्कर नदी या फिर डी चेनाब नदी। तो जो सही आंसर है वो है आपका सी जास्कर नदी। भारत के जो लद्दाख की जास्कर नदी है ये शीतकाल में तापमान जो है हिमांक से भी यहाँ का नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से जम जाती है। इसकी हिमानीकृत सतह पर लोग जो है ट्रैकिंग करते हैं। इस ट्रैकिंग को सामान्य रूप से चादर ट्रैक कहा जाता है, क्योंकि जास्कर नदी की जो जमी सतह है वो चादर के समान हो जाती है, इसी वजह से इसे चादर ट्रैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नाम की नदियाँ निम्नलिखित राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। तो जो सही आंसर है वो आपका उत्तराखंड। भारत में जो है बाणगंगा नाम की जो है 3 नदियाँ पाई जाती हैं। एक जो है बाणगंगा वो चनाब की सहायक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी बाणगंगा जो है ये गोदावरी की छोटी सहायक नदी है, ये जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। और जो तीसरी बाणगंगा नदी है वो राजस्थान की गंभीर नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास जो है यमुना नदी से जाके मिलती है। तो आपकी जो बाणगंगा है ये जान लीजिए 3 जगह कहाँ कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन अनोखे लाइमस्टोन टावर से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रेट सॉल्ट झील, बी प्लीटविस झील, सी विनीपेगा झील या फिर डी मोनो झील। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मोनो झील। मोनो झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की जो है मोनो काउंटी जो है वहाँ स्थित है। यह इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका है। और चूना पत्थर की यहाँ पे कई टावर जो हैं मोनो झील की सतह के ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इन चूना पत्थरों को जो है टावर जिसकी संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से हुई है, इसी सतह के जो चूना पत्थर के चट्टानों को जो है टूफा मीनार कहा जाता है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो नटलिंग झील जो है ये बेफिन द्वीप में सही है। सिकुड़ती झील जो है ये चार्ट झील ये भी सही है। फिर रेडबा झील जो है ये सेनेगल ये भी सही है। ये आपका जो ए है 5 फ्लावर लेक जो है ये कोलंबिया नहीं होगा, ये कोलंबिया में नहीं, ये चीन में पाई जाती है। 5 फ्लावर झील जो है ये चीन में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन आर्द्र प्रदेशों में कार्बोनेट चट्टानों पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। ऑप्शन ए अपघर्षण, बी सन्निघर्षण, सी जलगत क्रिया या फिर डी संक्षारण। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी संक्षारण। संक्षारण को ही जो है गोलीकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो है आर्द्र प्रदेशों में कार्बोनेट सैलोन जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइन जो है ये सब जो है इस अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुल जाती है तो कार्बनिक अम्ल बनने से जल सक्रिय घोल बन जाता है, और इसके परिणामस्वरूप जो ऐसे जल का जो है संपर्क कार्बोनेट सैलों से होता है तो घोलक जल जो है चट्टानों से कार्बोनेट को अलग कर देता है, इसलिए इस क्षेत्र में संक्षारण प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्क के निर्माण में बर्गसुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए जेम्स गिकी, ऑप्शन बी WD जॉनसन, ऑप्शन सी WH हॉब्स या फिर ऑप्शन डी लेविस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी WD जॉनसन। जॉनसन के जो ये बर्गसुंड नाइवेशन सिद्धांत के अनुसार जो है सर्क का जो निर्माण है ये तली अपसरण या जिसे आधार खनन की जो है प्रक्रिया द्वारा जो होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमाणीय स्थल रूपों में से किसका ढलुआ सतह का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रस्तर नेट, बी प्रस्तर माला, ऑप्शन सी प्रस्तर मुद्रिका या फिर ऑप्शन डी प्रस्तर पट्टी। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी प्रस्तर मुद्रिका। प्रस्तर मुद्रिका जो है लगभग गोल आकृति की होती है, जिसकी वजह से इसका निर्माण जो है समतल सतह पर की भूमि पर ही हो सकता है, ढलुआ सतह पर जो है इसका निर्माण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन